जब भी मेरे अनुभव की इच्छा प्रकट कर हो तो भागवत की कथा श्रवण करना, वो मेरा ही स्वरूप है। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवत। भगवान ज्योति रूप धारण करके 7 बार आकाश में भ्रमण करके भागवत जी में प्रविष्ट हो। ठाकुर जी अपनी लीला पूरी करके प्रस्थान कर गए। यहाँ पर उद्धव जी महाराज बद्रीनाथ चले गए, मैत्र मुनि हरिद्वार गए, और अर्जुन को भगवान ने आज्ञा की थी हमारी पटरानियों को लेके श्री जी की शरण में चले जाओ। लेकिन अर्जुन को अपने गांडीव धनुष का अभिमान था, तो ठाकुर जी ने मध्य मार्ग में ही अर्जुन से भेलिया रूप बहरूपिया बनकर के ठाकुर जी आए और अपनी समस्त पत्नियों का हरण कर लिया। अर्जुन बचा नहीं पाया, खूब गांडीव धनुष घुमाता रहा लेकिन रक्षा नहीं कर पाया। ठाकुर जी ने मानो उसको संकेत कर दिया कि मेरे बिना तुम्हारा धनुष किसी काम का नहीं, इसे अभिमान मत करो। हमारे पास जो भी गुण है आज की तारीख में, वह गुण इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि ठाकुर जी की कृपा है। अगर ठाकुर जी अपनी कृपा अनुग्रह दृष्टि हटा दें तो वह कितना भी अच्छा गुण हो, उस गुण का कोई लाभ हमको प्राप्त नहीं होगा। हम अपनी वाणी से कथा सुना पा रहे हैं, भजन संकीर्तन गा पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी की कृपा है। अगर हम अभिमान करने लगे इसी बात का और ठाकुर जी कृपा अनुग्रह हटा देंगे तो ये वाणी कोई प्रभावशाली प्रभाव नहीं कर पाएगी, किसी के स्वभाव को बदल नहीं पाएगी। हमारे पास जो गुण है वो गुण इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि ठाकुर जी की कृपा उसमें विद्यमान है। व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। आप हमारी प्रशंसा कर देते हैं, हम भूल जाएंगे कि हमने कथा करी, पर ये सब भगवत कृपा है। कथा तो हम बहुत पहले से कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे, लेकिन आज ही आपको समझ में क्यों आ रही है? क्योंकि आज इस वाणी में भगवत कृपा है। आपके अंदर गुण हमेशा से है, लेकिन कुछ साल बाद ही लोगों को क्यों पता चल रहा है? क्योंकि उस समय उस गुण में ठाकुर जी का अनुग्रह है। इसलिए गुणवान सब होते हैं, समृद्धिवान सब होते हैं, बुद्धिमान सब होते हैं, पर भगवत कृपा जब होती है तभी वह गुण, वह योग्यता प्रस्तुत होती। अर्जुन ने जाकर के पांडवों को समाचार दिया, भगवान लीला पूरी करके चले गए। पांडव परीक्षित को राज्य गद्दी पर बैठा करके स्वर्गारोहण को चले गए। बड़े होकर के परीक्षित जी ने कलयुग को 5 स्थान दिए, स्वयं विचलित हो गए। शमीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाला, 7 दिन में मरने का श्राप लगा। सुखदेव जी महाराज के द्वारा कथा सुनी और आज 7वां दिन है। सुकाचार्य जी परीक्षित से कहते हैं, त्वम तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धिम इमाम जहि। तुम मरोगे ये पशु बुद्धि अपने अंदर से निकालो। मृत्यु शरीर का कर्तव्य है, आत्मा का नहीं। जब व्यक्ति सत्संगी हो जाता है, वैष्णव धर्म अपना लेता है, तो उसके अंदर ये स्पष्टता हो जाती है